क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट आज 9 मार्च है। आज आप लोगों की लास्ट डेट है ये, ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास की। और इसके बाद आपका जो है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रखी होगी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर सबकी अच्छे से तैयारी होगी। और अगर नहीं भी है, ठीक है, जितनी तैयारी है आप उतना ही पूरा समेट लीजिए, ठीक है। यही जो है आप लोगों के लिए बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर के साथ में। आपको इससे उम्मीद करता हूँ काफी मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में। तो अपना जो है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन दिया गया है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px equal to kx square minus 30x plus 45k and alpha plus beta equal to alpha into beta, then the value of k is what। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो, तो अपने पास पॉलिनोमियल गिवन है। पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k, ठीक है, ये है अपने पास। अच्छा, इसके हम लोग सबसे पहले कंपेयरिंग करवा लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आती है के और बी की वैल्यू आती है -30 और सी की वैल्यू आती है 45k, ठीक है। ये सी की वैल्यू हो गई अपने पास। अच्छा, अपने पास फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक। माइनस बी, बी अपने पास कितना है, -30 है, तो माइनस तीस, ठीक, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है के, तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो 30 अपॉन के, ये अपना जो है सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाता है सी अपॉन ए। अच्छा, सी अपॉन सी अपने पास कितना दिया गया है, तो बहुत ध्यान से देखो 45k है, ठीक, अपॉन ए कितना है के, तो इस के से इस के को खत्म करेंगे तो ये अपने पास आ जाता है 45, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर क्या दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 अपॉन के, ठीक है, इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो 30 अपॉन 45 इक्वल टू के। अच्छा, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 15 दूना 30, 15 3 45, यानी के की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2/3। तो इसका आंसर अपना कितना हो जाएगा, 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, दिख रहा है? एक सेकेंड, हाँ, बस, ठीक है, सब ओके है, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। सारी चीजें एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये समझ लीजिए सीधे आपके पेपर में ही काम आने वाला है, ठीक है। और इस सभी टॉपिक्स पे एक एक क्वेश्चन तो आता ही है, ये स्टैंडर्ड मैथ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है अपने को। कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने पास जो है एक सर्कल दिया गया है और एक कॉर्ड दिया गया है, ये दिया गया है आपको ए बी, ठीक है। और ये सभी राइट एंगल पे हैं, राइट एंगल पे, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि सब्सटेंस आर राइट एंगल एट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें इस ये राइट एंगल पे है, हमें इसकी जो है क्या फाइंड करना है, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना है। तो ये काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं कि यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इस पर परपेंडिकुलरली। एंगल बाइसेक्टर है ये इस पर, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये। तो हम लोग को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 का बाइसेक्टर हो जाएगा तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो सुनो, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ डी,
तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेन्यूस AO। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। AD कितना है अपने को नहीं पता है, ठीक है, AO पता है कितना है 10 है, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा 10/√2 इक्वल टू AD। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 10√2 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं, √2/√2 इंटू √2। ठीक है, तो इक्वल टू AD। बहुत सही। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 10√2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू AD। अच्छा, इन दोनों को हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे तो 5√2 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये अपना आ जाएगा AD। अच्छा, ये AD आया है, हमें फाइंड करना है AB। जस्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका AB आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही यानी AD इक्वल टू क्या था BD, राइट, इसलिए आप 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू AD आ जाएगा, AD आ जाएगा। तो 2 इंटू AD, AD अपने पास कितना है 5√2 है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर AB आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। बताइए भाई, कोई दिक्कत किसी को? 1 सेकेंड, हाँ, 10√2 ये पूरे कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी, ये पूरे कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी 10√2। ऑप्शन आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। बढ़िया, सब कुछ। चलते आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, द नेक्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द AP। हमें इसका अगला चौथा टर्म फाइंड आउट करना है कि अगला फोर्थ टर्म क्या होगा। ठीक है, अगला फोर्थ टर्म इसका क्या होगा वो हमें निकालना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला चौथा टर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखो पहले तो ये हमें दिया गया है √7 है, फिर √28 है, फिर √63 है। अच्छा, इसको तो चलो यही रखा रहने दो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1√7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4×7 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 9×7। ठीक है, अच्छा, ये तो √7 ही रहेगा अपने पास, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो √7 हो जाएगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा तो 3√7 हो जाएगा। अगले में हमारा कितना बाहर आएगा 4√7। अब आप जानते हो अगर 4 अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 16 सत्ते, तो 16×5 = 80, 16×6 = 96, 16 सत्ते 112, 112, 112 डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है, तो चौथा हो जाएगा 112। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन। ऐसे आपको AP निकाल लेना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, समझ में आया क्या? ऐसे निकाल लेना है कॉमन डिफरेंस। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर SCF इज व्हाट, है ना। तो 553 दिया गया है। अच्छा, कोई भी को प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर क्या हो सकता है 1, है ना। तो ये 5 3 8 और ये किससे डिवाइड हो सकता है, तो 7 7 49, हाँ 7 से डिवाइड हो सकता है, 7 7 जा 49 और फिर कितना बचेगा 6 7 9 जा, है ना, ये इससे डिवाइड। अच्छा, इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 553 इक्वल टू क्या होता है 79×7×1, ये हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद कोई भी को प्राइम नंबर है तो लेट से 2, है ना, तो उसका फैक्टर क्या होगा 2×1 तो होगा ही, है ना। SCF है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, SCF कितना आ जाएगा 1, SCF आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये SCF अपना कितना आंसर कितना हो जाएगा 1, तो ये अपना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, कह रहा है कि यहाँ पे दिया गया है कि x = a cos थीटा एंड y = b sin थीटा, देन द वैल्यू ऑफ b² x² + a² y² इज व्हाट, है ना। तो अपने पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सुनो, तो x = अपने को दिया ही गया है a cos थीटा है, ठीक, a cos थीटा है। अच्छा, y = दिया गया है b sin थीटा है, b sin थीटा है ना, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो b², ठीक है, और x की जगह आप ये वैल्यू रखो,
ए कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर लो, प्लस ए स्क्वायर तो रहेगा ही, वाई की जगह आप बी साइन थीटा रखो, बी साइन थीटा रखो, इसका होल स्क्वायर कर लो, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अपनी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अपने पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, करेक्ट, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ये सभी ट्रिकी क्वेश्चंस है ना, ट्रिकी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है ना। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, समझ में आया क्या? चलो इसको फटाफट नोट करो, हम लोग बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो अपना अगला जो क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ c इज व्हाट, है ना। तो हमें यहाँ पर बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी अगर ये दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। बहुत बढ़िया, चलो देखो चीजें ना बहुत डीप समझ के जाओ वहां पे, है ना। तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अपना, डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कि रियल एंड इक्वल रूट के लिए, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला जो है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है, ठीक। अच्छा, इसके लिए मैंने 3 कंडीशन हमेशा बताई हैं कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। दूसरी बात मैंने ये बताई कि डी अगर इक्वल टू 0 है तो यहां पर होता है टू रियल एंड इक्वल रूट, है ना, इक्वल रूट होते हैं, इक्वल रूट होते हैं, ठीक है। और अगर अगर डी हमारा लेस देन 0 होता है, डी अगर हमारा लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं होते हैं। तो भैया एक क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट समझो और ये सारी चीजें नोट करो, समझो, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा आज ही जो भी टाइम है आपके पास आज भर ही है। बहुत बढ़िया, अब हम लोग देखो ये इक्वेशंस हमें दी गई है, तो डी तो हमारा 0 होगा ना, इसने इक्वल रूट बोल रखा है, तो भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, 4ac इक्वल टू 0, 4ac इक्वल टू 0, इसको उधर आप दे दो, है ना। तो अपने को c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, c की वैल्यू, c यही रहेगा, ये उधर जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ठीक है। तो यहाँ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू c, दिस इज योर आंसर सेटिस्फाइड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, एकदम बढ़िया क्लियर सारी चीजें, एग्जामिनर को लगे कि आपको एक्चुअली मैथ का नॉलेज है, ठीक है ना। बढ़िया अच्छे से ब्रैकेट वगैरह सब कुछ बना करके बॉक्स वगैरह बना दो इस तरह से, है ना, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, सब चीजें लिखो वहां पे, ठीक है। चलो टाइम का विशेष ध्यान देंगे क्योंकि टाइम का काफी इश्यू हो जाता है ना। तो जहां से आए आपको अच्छे से क्वेश्चन, आप वहीं से स्टार्ट करिएगा ताकि आपका कंप्लीट हो सके, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, जब आपको बिना सोचे करना पड़े। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, शुरुआत से आपको यहाँ पर वही यूज करना है। आपको गिवन क्या है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखो। अब यही, ये जरूरी नहीं कि आपका ये एमसीक्यू में है, किसी भी नंबर में दिया जा सकता है। गिवन क्या है यहाँ पर कि डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, राइट। तो यहाँ पर हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं बाय यूजिंग, भाई सब कुछ लिखना है, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको एक्चुअली नॉलेज है, बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम, बीपीटी, है ना। आपको यहाँ पर बीपीटी यूज कर लेना है, बचपन से यूज करते आ रहे हैं कि भैया एडी अपॉन बीडी होता है, राइट, और एई अपॉन सीई होता है, ये होता है, ठीक है अपने पास। तो अपने को एसी फाइंड आउट करना है ना, एसी, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो सुनो, ठीक है, एडी अपने को पता है क्या, हाँ 2.4 है, रखो बेटा, ठीक। बीडी अपने को पता है 4 है, ठीक, बहुत सही। एई पता है कितना है, 2 है। सीई अपने को निकालना है, ओके। सीई आपका इधर आएगा, वो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो भैया देखो इधर सीई इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 4 इंटू 2, ये आपका नीचे जाएगा 2.4, ठीक है। तो सीई इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा 4 टू जा 8, नीचे 2.4, ऊपर 0 बढ़ा दो, नीचे ये हो गया, है ना। अब सुनो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, आप इसको डिवाइड करो, है ना। कितने से कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, 8 दाम 80, 8 त्रिक 24, ये आ जाएगा 10/3, अच्छा 10/3, राइट। अब सुनो, हमें फाइंड आउट करना है एसी, तो सुनो एसी इक्वल टू क्या है, एई प्लस सीई, ये हो जाएगा। तो एई अपने पास कितना दिया गया है, एई कितना है 2, प्लस सीई कितना है 10/3,
ये एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 16/3, तो आपका AC कितना आ जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, है ना, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे सॉल्व करना है, पूरी क्लियर चीजें होनी चाहिए, कॉपी वगैरह बढ़िया साफ दिखना चाहिए। क्या है, कुछ बैठा तो नहीं है, ठीक है। तो कॉपी वगैरह एकदम क्लियर होनी चाहिए, नोट्स वगैरह सब प्रॉपर दिखना चाहिए, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। अगला है, यहाँ पर दिया गया है द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई सेंटीमीटर, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज व्हाट। ठीक है, तो मतलब आर्क के थ्रू कितना एंगल सबटेंड किया जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। चलो बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पर सुनो, देखो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ a circle with radius 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क अपने को दिया गया है, लेंथ ऑफ आर्क अपने को दिया गया है, लेंथ ऑफ आर्क ये कितना दिया गया है, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, तो ये अपने को 10 पाई दिया गया है। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360, है ना, इंटू 2 पाई आर, राइट। ओके, 10 पाई ये इसके बराबर है। आर अपने को दिया गया 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे रखो ना थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं रखना है, आर कितना है 12 इक्वल टू 10 पाई। ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक। अब सुनो, इस पाई से इस पाई को खत्म करेंगे, ठीक है, तो अपने पास क्या बचता है, हमें निकालना क्या है, एंगल, ठीक है। सुनो, ये सब उधर चला जाएगा, थीटा इस साइड रह जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 10 अपॉन नीचे क्या जाएगा 360 ना, ऊपर ही जाएगा, 360 आपका ऊपर ही जाएगा, 360 है ना, तो नीचे जाएगा 2 इंटू 12, है ना, ऐसे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलो 12 3 36, है ना, 30 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो ये 15 हो गया, तो 15 है ना, 15 इंटू 10 ये 15 है, 15 ठीक है, तो 15 इंटू 10 ये आ जाएगा 150 डिग्री। थीटा अपने पास कितना आ गया 150 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्लियरली सारी चीजें एकदम होनी चाहिए, एकदम कॉन्सेप्ट जो है आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से अटेम्प्ट करो, ये रिवीजन है वन फास्ट, बहुत तेजी से, ठीक है। चलो अगला क्या है, फोर सेक थीटा, फोर सेक थीटा इक्वल टू, इसको 5 को उधर पे देते हैं, इक्वल टू 5, हमें कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से सेक थीटा कितना आ जाएगा, इसको नीचे भेज दो तो ये आ जाएगा 5/4। अतः सेक थीटा होता है क्या है, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस आप लोग परपेंडिकुलर निकालो, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एच अपने को दिया गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये p कितना आ जाएगा, p स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 25 माइनस 16 और ये आ जाएगा 9, तो ये अंडर रूट p निकाल लो, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, राइट। p कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। चलो बहुत सही। अब हम लोग को निकालना है कॉट। कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपने पास कितना आया है, तो बेस है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। दिस इज योर आंसर 4/3, 4/3, 4/3 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल एकदम क्लियर करिए, ठीक है, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। चलो बढ़िया। अगला दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विच सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। तो भैया थीटा अपने को गिवन है कितना है 60, तो 60/360, ठीक है, इंटू 2 पाई की वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू 22/7,
ठीक है, इंटू आर। आर कितना अपने पास, आर है 21, तो 21 2 इंटू 21, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये 21 है ना, 21। चलो बहुत सही है। कैसे इसको सॉल्व करना है, 12 3 36 है ना, 6 36, 6 बचेगा यहाँ पर, इसको इससे खत्म करेंगे 3 बचेगा, 3 से इसको डिवाइड करो तो 2 बचा, 2 से इसको खत्म करो तो नीचे अपने पास आ जाएगा 22 प्लस ये कितना हो जाएगा 42, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और 2 6 है ना, सेंटीमीटर, 64 है ना, तो 64 64 सेंटीमीटर, यह इसका आंसर आ जाएगा। भैया क्लियरली कर रही, ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत काम का है ये। तो थीटा अपॉन 360 लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है क्या? चलो इसको नोट करो, अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन है, ओके सुनो क्या करना है इसमें। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर आर जे एंड आर एल आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल, तो भैया ये दोनों टेंजेंट हैं, ठीक है। इफ आर जे एल इक्वल टू 42 डिग्री देन द मेजर ऑफ जे ओ एल इज व्हाट, ठीक है। तो सुनो बहुत ध्यान से देखो, ये दोनों आर जे ये गिवन है ना, ये गिवन है, क्या गिवन है, आर जे इक्वल टू आर एल, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो एंगल है ना, ये यहां से इस पर 90 डिग्री होता है, बच्चा बच्चा जानता है ये बात, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। बहुत सही। अच्छा सुनो 90 में से अगर मैं 42 माइनस करूं तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास। सुनो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं कि भाई ठीक है, एंगल ओ जे आर इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, बहुत सही। हमें निकालना है एंगल ओ जे एल इक्वल टू व्हाट, एंगल ओ जे आर माइनस ओ जे एल निकाल, ओ जे आर माइनस एंगल आर जे एल, तो शानदार, ये ओ जे आर कितना है 90 माइनस ये कितना है 42, तो भैया अपना ये एंगल कितना आ जाएगा 48 डिग्री। तो ओ जे एल ये कितना आ गया 48 डिग्री आ जाएगा, 48 डिग्री। भैया ये दोनों साइड इक्वल है ना, क्योंकि रेडियस है ये दोनों क्या है रेडियस है, तो मैं कह सकता हूं कि भैया ओ जे इक्वल टू ओ एल, बिकॉज क्या है दोनों रेडियाई हैं, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो ये भी कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 48 है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल ठीक है। तो यहां पर ये दोनों एंगल, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले ले रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन सा जे ओ एल, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, तो मैं कह रहा हूं जे ओ एल प्लस एंगल ओ जे एल प्लस एंगल ओ एल जे इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? चलो हमें निकालना है ओ एंगल है ना, तो एंगल जे ओ एल प्लस ये कितना है 48 डिग्री है, प्लस ये भी 48 है, इक्वल टू 180, ठीक है। आप इसको उधर भेजो, तो एंगल जे ओ एल इक्वल टू 180 माइनस 96 है ना, तो ये आ जाएगा 84 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जे ओ एल कितना आ जाएगा 84 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 84 डिग्री आ जाएगा इसका, तो इसका एंगल कितना आ गया 84 डिग्री, आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? 84 डिग्री, ठीक है। चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ देन द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपने को इसका फैक्टर कर लेना पहले, 25 20 फैक्टर करो, 2 से करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 और ये 0,
2 से करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 0, ठीक है। 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। 5 3 8 और 1 9, 3 से करो, 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, ठीक है। 3 से फिर डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। 5 से करो, 5 7 जा 35, ठीक है। 7 से करो, 7 1 जा 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका फैक्टर क्या है? 2 5 2 0 है ना। तो अपने पास 2 कितना है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 3 कितना? 1 2, तो 3 की पावर 2, 5 कितना है? 1, और इंटू 7 की पावर 1 है। चलो, बहुत सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं ना। तो यहाँ पर दिया गया अपने था 2 की पावर 3 और 3 की पावर a और इंटू b इंटू 7, राइट। कंपेयरिंग करूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। बहुत बढ़िया भाई, इससे कंपेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। बीच में 7 तो है, ये b हो जाएगा अपने पास, तो b कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b5, राइट। अब हमें क्या करना है? 2a प्लस 2b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a कितना है? 2, और 2 इंटू 5, तो 2 पचे 10 और ये 2 12, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12, ए ऑप्शन करेक्ट। कोई दिक्कत समझ में आई क्या? चलो, बहुत बढ़िया। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ straight lines will be represented by the system of equations 3x plus 4y equal to 5 and 6x plus 8y equal to 7। तो हमें ये इक्वेशंस दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इन इक्वेशंस के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो मैं पहले इस लाइन को कंपेयरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो 3x और प्लस 4y है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, इधर ही बुला लेता हूँ, तो -5 इक्वल टू 0। अब मैं इसको कंपेयरिंग कर रहा हूँ a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 से, है ना। तो a1 की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, a1 की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, b1 की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी और c1 की वैल्यू यहाँ से -5 होगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसको नोट करो। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 6x प्लस 8y, है ना, -7 इक्वल टू 0। इसकी भी कंपेयरिंग करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास? 6, और b2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है? 8, और c2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है? -7। क्लियर है? ठीक है। तो हम लोग अब रेशियो चेक करेंगे, है ना, रेशियो चेक करेंगे। बहुत बढ़िया। तो रेशियो क्या है? a1 अपॉन a2 चेक करो। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6, 1/2, ठीक है। b1 अपॉन b2 रखो जरा, ठीक है ना, b1 अपॉन b2 रखो। तो b1 की वैल्यू कितनी है? 4, और b2 की वैल्यू कितनी है? b2 की वैल्यू है 8, इसको भी चेक करेंगे तो 1/2। c1 अपॉन c2 रखो आप, ठीक है। तो c1 की वैल्यू कितनी है? चेक करो, -5, और c2 की वैल्यू कितनी है? c2 की वैल्यू 7, है ना, -7। तो ये 5/7 मीन्स ये वाला जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दिस मीन्स ये पैरेलल लाइंस हैं। क्या है? ये पैरेलल लाइंस है। और अगर पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर पैरेलल लाइन, वो तो ये बताया ये उसने, तो ये भैया पैरेलल लाइंस है, ठीक है, पैरेलल लाइंस है। चलो, बहुत अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। और ये कंडीशंस जरूर याद रखिए। इंटरसेक्टिंग के लिए मैं बता दे रहा हूँ, है ना, मैं बता रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग के लिए आप लोग क्या लिखोगे? a1 अपॉन a2, है ना, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसा आप लिखोगे, ठीक। कोइंसाइड होंगी तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना, ये इसके लिए हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के लिए अलग अलग इक्वेशंस रहेंगे, ठीक है। चलो, इसको जरा अटेम्प्ट करो। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम, ठीक है, 1 टिकट इज क्या 1 टिकट ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड 1 to 40, the probability that the selected tickets has a number which is a multiple of 7 is what। तो देखो, यहाँ से 1 से लेकर के 40 तक कितने 7 के मल्टीपल हो सकते हैं? तो 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, ठीक, 28 हो सकता है, 35 हो सकता है। बस इतने ही तो हो सकते हैं ना,
इतने ही तो हो सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 हो सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आउटकम्स, ठीक है, आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/8। आंसर अपना ये आ जाता है 1/8। क्लियर है क्या? आंसर अपना कितना हो जाता है 1/8, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इज व्हाट। इन दोनों का हमें एलसीएम बताना है। बहुत ही आसान सस्ता सा क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसको लगाएं और बताएं आंसर क्या है, ठीक है, फटाफट बताएं। तो इसका आंसर हमें सभी का फैक्टराइजेशन कर लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 × 2 × 7, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ, तो 2 × 2 × 7 ये हो जाएगा। 44 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 × 2, ठीक है, इंटू 11, ठीक है। और 132 का अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो 132 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 12 और ये 12, 2 से करेंगे तो ये 3 और उसके बाद 11, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास आता था 2 × 2 × 3 × 11, है ना, ये आ जाता है। अच्छा, एलसीएम हमें निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं एलसीएम। तो भैया सबसे पहले ये तो कॉमन जा रहा है, तो और सुनो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से ये 2 कॉमन जा रहा है, इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा, 11 हो जाएगा, इंटू 3 बच रहा है, इंटू 7 बच रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो 11 2 दूने 4, 4 11 चौके 44, 7 त्रिक 21, 44 × 21, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 4 8 4 12 के 2 हासिल 1, 924। कितना आंसर आ जाएगा, 924। दिस इज योर आंसर, 924 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसे करना था इसको, एलसीएम ही तो फाइंड आउट करना है ना, एलसीएम ही तो फाइंड करना है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखा है, उसने कहा है अगला, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, है ना। तो बताना इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। सुनो, उसने एपी आपको दे रखी है, एपी में फर्स्ट टर्म आपको 3 है, डी निकालो तो 6 - 3 दैट मीन्स 3 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट टर्म आपको पता है 1 1 है, ठीक है, ये लास्ट टर्म है। तो एल इक्वल टू अपने पास आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें रखते हैं 1 1 1 इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है अपने पास 3 है, ठीक। तो ये 3 इधर आ जाएगा तो 1 1 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 108 इक्वल टू ये 8 3 ना डिवाइड में आ जाएगा, इधर बचेगा एन माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, है ना, 3 6 जा 18 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इधर आ जाएगा तो 36 प्लस 1 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू साफ साफ पता चल रहा है कितना है, 37 है, 37। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। चलिए अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब क्या कहा गया है इसमें कि भैया द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ पोल एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 1:√3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज व्हाट, ठीक है। चलो, तो अपने पास एक पोल है और उसकी शैडो है, ठीक है। हमें एंगल फाइंड आउट करना है ए बी एंड सी। अच्छा, इन दोनों का रेशियो अपने को गिवन है 1:3, तो ये 1 है, ये √3 है, ठीक है। तो अपने को ये पता है टेन थीटा अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपॉन हाइबर बेस हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी कितना है 1 और इक्वल का ये √3, है ना। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 10 30, राइट, 10 30। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। दिस इज योर आंसर।
कितना आ जाएगा 30 डिग्री आंसर। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अगला क्वेश्चन, if the mean and the mode of a data are 24 and 12 are respectively, then its median is what? Then its median is what? इसका मीडियन क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मीडियन क्या होगा ये हमें निकालना है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर अपने को गिवन है मीन, तो मीन कितना दिया गया है, मीन दिया गया है यहाँ पर 24 है। ठीक, और मोड अपने को कितना दिया गया है, मोड दिया गया है 12 है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है मीडियन। भैया अगर नंबर फॉर्मूला याद है तो आप बहुत प्यार से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये इसका फॉर्मूला है। बहुत अच्छे से इसको नोट कर लो, इसी तरह से एक नंबर में धीरे से पूछ लेता है ये। ठीक है, इसमें याद लिख लो। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद हमें मीडियन ही तो निकालना है, तो यहाँ पर लिखो आप 3 मीडियन इक्वल टू मोड कितना है अपने पास 12 प्लस 2 इंटू मीन 24, तो ये कितना आ जाता है 12 प्लस 12 जो कि 48। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 3 मीडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। 3 से इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो मीडियन अपने पास कितना आ जाता है 20। ठीक है, तो मीडियन अपने पास कितना आ गया 20, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना 20th। ठीक है, 20, तो क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा। चलो तो पहले हम लोग सम ऑफ जीरो से निकालते हैं। पॉलिनोमियल अपने को पता ही है क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे कंपेयरिंग करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू माइनस 5 आएगी और सी की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक, सम ऑफ जीरो से निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोस 5 आया। ठीक, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक, अब हम लोग इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ठीक, तो सी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 1, यानी 4 आ गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है कितनी 4, तो अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया है 4। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको देखते हैं ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो अब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, और ये माइनस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4 माइनस 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अपॉन 4 माइनस 8, इसके नीचे 1 बना लो, एलसीएम ले लो, बात खत्म। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 चुके 32, ये हो जाएगा 32। ठीक है, ये 32, नीचे आप 4 लिखो, अरे सही से लिखो यार, देखो 8 चुके 32 है ना, 5 माइनस 32 अपॉन 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस 27 अपॉन 4, है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका माइनस 27 अपॉन 4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, योर आंसर। ठीक है, चलो अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है, अगला क्या दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P आपको दिया गया है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये। ठीक है, तो अपने पास A पॉइंट गिवन है -6, 10 है। ठीक है, -6, 10 है। B पॉइंट अपने को गिवन है 3, -8। ठीक, P पॉइंट अपने पास है कितना -4, 6। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिया गया। ठीक है, ये अपना x1 मान लो, ये y1 हो जाएगा, ये कैपिटल S, ये कैपिटल Y, ये x2 और ये y2 है।
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट है ना, सेगमेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कैपिटल X की वैल्यू -4 है, ठीक है, रख दो आप। अच्छा, इसका रेशियो हमें नहीं पता है, तो उसको हम लोग लेट कर रहे हैं k रेशियो 1। तो ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। तो m1 की वैल्यू है k, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -6। नीचे आप रखो k प्लस 1। अच्छा, ये नीचे डिनोमिनेटर में इधर आके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -4 ब्रैकेट k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3k -6, राइट। ये अंदर जाएगा तो -4k -4 इक्वल टू 3k -6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो -4k -3k, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा ना, तो -6 प्लस 4, तो ये अपने पास आ जाएगा -7k इक्वल टू -2k। तो k की वैल्यू यहाँ पर -2 अपॉन -7, यानी जो रेशियो है अपने पास, जो रेशियो है अपने पास, वो रेशियो क्या आ जाएगा 2:7। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अपने पास क्या पूछा गया था, रेशियो, ठीक है, तो 2:7 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ओके, फटाफट इसको नोट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें इसमें ये प्रूफ करना होगा इसमें कि किन्हीं दो साइड्स का जो साइड्स हैं वो इक्वल आ रही होंगी। ठीक है, तो लेट से ए पॉइंट ये है 3,0 और लेट से बी पॉइंट जो है अपना, लेट से बी पॉइंट अपना कितना है 6.4 और जो सी है अपना -1,3। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस सही निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी डिस्टेंस से फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर अपने पास क्या जाता है, x1 है 3 माइनस x2 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 4 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो ये अपने पास कितना आ जाता है, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 9 प्लस 16, ये आ जाएगा 25 और 25 का कितना आ जाएगा 5 यूनिट। चलो बहुत बढ़िया, अपने पास ए बी आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे BC निकालो, BC। ठीक है, BC निकालो। तो x2 y2 तो हाई है अपने पास, इसको x1 और y1 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, BC निकालो। x1 बोले तो -1 है, माइनस x2 कितना है 6 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है 3 माइनस y2 कितना है 4 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, -7 इसका होल स्क्वायर प्लस -1 इसका होल स्क्वायर, 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब हम लोग निकाल रहे हैं AC का, है ना, AC। चल AC निकाल रहे हैं हम लोग, इधर निकाल दे रहे हैं AC। तो देखो AC का अगर हम निकालते हैं अंडर रूट, x1 कितना है अपने पास, x1 ये 3 माइनस x2 कितना है माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है 3, है ना, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यानी ये हम लोग कहेंगे कि ये 16 है और ये 9 है, अंडर रूट कितना आ जाएगा 25। अब देखो ना, ये दोनों साइड बराबर आ रही है ना, जो AC है वो किसके बराबर है ना, AB के। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये प्रूफ हो गया ना कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। किसी को कोई दिक्कत, ये प्रूफ हो गया ना कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइडें इक्वल आ रही हैं इस ट्रायंगल में। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसी तरह से सॉल्व करना था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन अपना, और ये अपना जो है लास्ट आज का जो है क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए। तो भैया मेरा यही मानना है कि आप लोग अच्छे से पेपर करें, अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले आप वहां से स्टार्ट करें जहां से आपको अच्छे से आ रहा हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखेगा आप लोगों के लिए। 3 घंटे के अंदर पेपर करना बड़ी बात है यहाँ पे। ठीक है, जब तक आप स्ट्रेटेजी से पेपर को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा, फिर छूट जाएगा।
तो आप वहीं जिस सेक्शन से आपको अच्छे से क्वेश्चंस आ रहे हो वहां से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। चाहे वो सेक्शन कोई भी हो, बी सी डी मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए। एमसीक्यू सेक्शन ए बाद में करिएगा क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, और क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं उसमें, तो और 1 नंबर मिलना है, तो उसको बाद में करिएगा, पहले लॉन्ग से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलो देखो, चलो ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर क्या करना है अपने को, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। 2 इंटू 1030 की वैल्यू 1/√3 इंटू, है ना, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 1045 की वैल्यू 1 होती है, नीचे रखो 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो सुनो, ये कितना हो जाएगा, 2 टू 4, 30 की वैल्यू cos 60 की होता तो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4/√3, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4, है ना, एलसीएम ले लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 4/√3, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1/4, ठीक है। तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 इंटू 4/√3, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 16√3। तो ये आपका जो है यहाँ पर फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व करना था। तो फिर से आप सभी को बहुत ही बेस्ट ऑफ लक, मैंने बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर करें, समझ बूझ के करें। क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। पहले जो आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करना है, देन उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व करना है, ठीक है। स्पीड को ध्यान में रखिएगा, राइटिंग को कटपिट भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ का पेपर है, सारी वैल्यू, सारे फॉर्मूले और प्लानिंग से के साथ करिएगा, सब रिवीजन कर लीजिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूले कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीजें आपको देख लेना है एक बार, और एग्जाम्पल जरूर आप एक बार देख करके जरूर जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग सारे एग्जाम्पल को एक बार नजर जरूर घुमा लीजिएगा। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे फॉर्मूले एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।